हे गाइस, स्वागत है आपका कीटो टॉक्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉच डॉग्स गेम के बारे में और उसकी कहानी के बारे में। तो यार, गेम की कहानी बेस्ड है शिकागो शहर पर, जहां के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एक ओएस के थ्रू, जिसका नाम है सिटी ओएस, सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गेम की कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2012 से। गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट एडन पियर्स एक हाईली स्किल्ड हैकर होता है जो शहर की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को हैक कर सकता है। एडन अपने एक साथी के साथ शहर के बहुत ही बड़े मर्लोट होटल में चोरी करने जाता है। वो चोरी कर ही रहे होते हैं कि होटल का अलार्म बज जाता है। इस डर से कि कहीं वो पकड़े ना जाए, एडन वहाँ से भागने लगता है। और वहाँ से निकलने के बाद एडन को लगता है कि इन सब की वजह से उसकी फैमिली को खतरा हो सकता है। इसीलिए अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए वो शहर से बाहर एक सेफ जगह पर जाने लगता है। वो शहर से निकल ही रहे होते हैं कि एक हिटमैन जिसका नाम मॉरिस वेगा है उनकी कार पर हमला कर देता है और वो उनकी कार पर गोलियां चला देता है, जिस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी बहन की बेटी मारी जाती है। और इन सब का जिम्मेदार एडन खुद को मानता है और इसीलिए वो उस हिटमैन से बदला लेना चाहता है। 11 महीने तक ढूंढने के बाद उसे वो हिटमैन एक बेसबॉल स्टेडियम में मिलता है। एडन मॉरिस को काफ़ी पीटता है और उससे पूछता है कि उन पर हमला करने के लिए उसे किसने कहा था, लेकिन मॉरिस कहता है कि उसे उसके कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कुछ नहीं पता। तो एडन अपने पार्टनर जोडी चिन की मदद से उस हिटमैन को कैद कर लेता है। जोडी चिन एडन का पार्टनर होता है और उसकी आगे गेम में काफ़ी मिशंस में मदद करता है। वहाँ से निकलने के बाद एडन अपने भांजे जैक्सन के बर्थडे पे अपनी बहन निकोल के घर पहुँचता है। वो निकोल के घर जाकर देखता है कि निकोल किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही होती है और वो काफ़ी डरी हुई होती है। तो एडन उसका फ़ोन हैक कर लेता है और वो उनकी बातें सुनता है और उसे पता चलता है कि कोई उसे धमकी दे रहा है। तो जो आदमी उसे धमकी दे रहा होता है वो उस आदमी का फ़ोन ट्रेस करता है और उस आदमी को पकड़कर मार डालता है, यह पता लगाने के लिए कि उस कॉलर की धमकी देने के पीछे कारण क्या है। वो उसके मोबाइल को हैक करता है और उसके मोबाइल से कुछ नंबर निकाल लेता है और उन नंबर्स की लोकेशन पता करने के लिए एडन अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त बैड बॉय 17 की मदद लेता है, जो कि डेक्सेक हैकर टीम का एक हिस्सा होता है। एडन बैड बॉय 17 को काफ़ी देर से जानता है, लेकिन उसने उसे कभी देखा नहीं हुआ होता। तो बैड बॉय 17 एडन को पहली बार मिलने के लिए बुलाता है और एडन को वहाँ पहुँच पता चलता है कि बैड बॉय 17 असल में एक लड़की है और उसका असली नाम क्लारा है। और क्लारा उसके मिशन में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इन सब के बाद एडन का पुराना पार्टनर डैनियल एडन को मिलने के लिए बुलाता है और एडन वहां पहुंचकर देखता है कि डैनियल फुल नशे में होता है। और डैनियल एडन को बताता है कि मर्लोट होटल में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा हैकर भी मौजूद था जिसने अलार्म को डीएक्टिवेट किया था। और डैनियल चाहता है कि एडन उस तीसरे हैकर को ढूंढे, लेकिन एडन ने इन सब की वजह से पहले ही बहुत कुछ खो दिया होता है, इसलिए एडन उसकी मदद करने से मना कर देता है, जिस वजह से डैनियल एडन की छोटी बहन निकोल को किडनैप कर लेता है और मजबूरन एडन को डैनियल की मदद करनी पड़ती है। अपनी बहन को बचाने के लिए एडन उस तीसरे हैकर को ढूंढने के लिए मान जाता है और उस तीसरे हैकर को ढूंढने के लिए एडन बैड बॉय 17 यानी कि क्लारा की मदद लेता है और वो दोनों मिलकर उस तीसरे हैकर का पता लगा लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो तीसरा हैकर दरअसल एक फॉर्मर सोल्जर होता है जिसका नाम डेल्फोर्ड आयरक वेड होता है। और आखिर डेल्फोर्ड चाहता क्या है ये पता लगाने के लिए एडन और क्लारा उसके सर्वर को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसका सिर्फ 20% ही डाटा हैक कर पाते हैं और वो भी एनक्रिप्टेड होता है। और उन्हें उस एनक्रिप्टेड डाटा से पता चलता है कि डेल्फोर्ड के पास शिकागो के हर एक सिटीजन, हर एक बंदे की जानकारी है, जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल करके अपना ब्लैक मार्केट चला सकता है और शिकागो शहर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उस इनक्रिप्टेड डाटा को क्लारा भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। लेकिन क्लारा एडन को बताती है कि एक आदमी है जो उस डाटा को डिक्रिप्ट कर सकता है, जिसका नाम रेमन कैनी है। रेमन कैनी एक बहुत ही बड़ा हैकर होता है और उसने सिटी ओएस की कोडिंग में भी मदद की होती है, इसीलिए वो उस डाटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। लेकिन रेमन कैनी काफ़ी समय से गायब होता है, तो एडन उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचता है, जो कि काफ़ी समय से पावने विलेज में छुपा हुआ होता है। तो रेमन कैनी को कन्विंस करने के लिए कि बाकी का डाटा ढूंढने में वो एडन की मदद करे, एडन रेमन कैनी के लिए एक काम करता है, जिस वजह से रेमन कैनी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और बाकी का डाटा ढूंढने में उसकी मदद करता है। फिर एडन बाकी का बचा हुआ डाटा डाउनलोड करने के लिए डेल्फोर्ड के कंपाउंड में पहुंचता है और वहां से सारा डाटा डाउनलोड करके वो निकल ही रहा होता है कि उसकी टक्कर डेल्फोर्ड से हो जाती है और वहां से निकलने के लिए एडन डेल्फोर्ड को जान से मार देता है।
लेकिन किसी भी गेम में आपका काम इतनी आसानी से हो जाए ये किसी भी गेम को मंजूर नहीं। जब एडन सारा डाटा लेकर रेमन कैनी के पास पहुंचता है तो एक और हैकर जिसका नाम मार्को विज है वो हमारे सर्वर को हैक कर लेता है और सारा डाटा डिलीट कर देता है और एक ऑडियो फाइल भी भेजता है, जिससे सुनने के बाद एडन को पता चलता है कि काफ़ी समय पहले एक अननोन मैन ने क्लारा लिली को मर्लोट होटल की चोरी के बाद एडन और डैनियन का पता लगाने के लिए हायर किया था और क्लारा लिली ही एडन को ढूंढने में उस अननोन मैन की मदद करती है, जिस वजह से एडन पर हमला होता है और उसकी बांजी मारी जाती है। ये सब सुनने के बाद एडन सोचता है कि उसकी बांजी की मौत में क्लारा का भी हाथ था, इसीलिए वो गुस्से में क्लारा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और फिर बाद में एडन और रेमन कैनी उस हैकर का पता लगाने में जुड़ जाते हैं और उसका पता भी लगा लेते हैं। एडन उस हैकर को एक कार चेज में पकड़ लेता है और अपना सारा डाटा वापस भी ले लेता है और इन सब के बाद एडन अपनी बहन निकोल का पता लगाने में भी कामयाब हो जाता है, जिसे डैनियल ने छुपाया हुआ होता है। एडन अपनी बहन निकोल को ढूंढने के बाद उसे और अपने भांजे को एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है। फिर रेमन कैनी ये पता लगाने में भी कामयाब हो जाता है कि एडन पर हमला करवाने वाला अननोन मैन कौन था, जो दरअसल मर्लोट होटल का मालिक होता है, जिसका नाम लकी क्विन होता है। तो एडन उसे ढूंढता हुआ मर्लोट होटल में जाता है और सभी गार्ड्स को मारता हुआ लकी क्विन के पास पहुंचता है। पर लकी क्विन एक बुलेट प्रूफ ग्लास प्रोटेक्टर रूम में होता है, लेकिन किस्मत से लकी क्विन एक हार्ट पेशेंट होता है और एक गैजेट पेसमेकर का यूज़ करता है अपने हार्ट को स्टेबल रखने के लिए। तो एडन उस पेसमेकर को हैक कर लेता है और लकी क्विन हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। लेकिन मरने से पहले लकी क्विन एडन को एक फुटेज दिखाता है जिसमें शिकागो शहर का मेयर डोनेमन एक फॉर्मल एम्प्लॉय का गलती से मर्डर कर देता है। It was a mistake. I thought you wanted this. You were just sloppy. If you'd walked away, I would have forgotten you. What a lovely woman, Rose Washington. Wasn't for her dad, Robert. और उस वीडियो का इस्तेमाल लकी क्विन मेयर को ब्लैकमेल और कंट्रोल करने में करता था और इसी वजह से लकी क्विन ने एडन पर हमला करवाया था, क्योंकि उसे लगता था कि एडन उस दिन मर्लोट होटल में उस वीडियो की ही चोरी करने के लिए आया था। और लकी क्विन के मरने के बाद एडन उस वीडियो को डाउनलोड करता है और होटल से बाहर निकलता है और वहाँ से बाहर निकलने के बाद एडन क्लारा को ढूंढता है और उस तक पहुँचता है, लेकिन उस तक पहुँचने से पहले ही डैनियल के हिटमैन क्लारा पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। जिसमें एडन कुछ नहीं कर पाता और इन सब के बाद डैनियल एडन को फिर से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि उन्होंने CTOS को हैक कर लिया है और अब CTOS का सारा एक्सेस उनके पास है। तो यार जैसे अब तक आप सभी को पता चल ही गया होगा कि CTOS का एक्सेस मिलना मतलब कि वो शिकागो शहर में कुछ भी कर सकते हैं और डैनियल को रोकने के लिए एडन CTOS को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फायरबॉल की वजह से वो उसे हैक नहीं कर पाता, जिस वजह से एडन फिर से रेमन कैनी की मदद लेता है और रेमन कैनी उसे एक वायरस क्रिएट करके देता है जिसे एडन CTOS में अपलोड कर देता है, जिस वजह से पूरे शहर की लाइट चली जाती है, यानी कि पूरे शहर में ब्लैकआउट, और जिस वजह से CTOS भी डिसेबल हो जाता है। तो एडन फिर सैटेलाइट एक्सेस लेता है और डैनियल की लोकेशन का पता लगाता है और उसे पता चलता है कि डैनियल एक लाइट हाउस में छुपा हुआ होता है और एडन डैनियल को पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पर जोडी पहुँच जाता है और एडन को पता चलता है कि जोडी पैसे के लिए एडन को धोखा दे रहा होता है। तो जोडी उस पर गन पॉइंट करता है और एडन को अपनी गन ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन एडन उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है और जोडी को लाइट हाउस से नीचे फेंक देता है और डैनियल को मारने में कामयाब हो जाता है। Up, phone 2. Give it to me. Come on, hand it over.
और यार गेम के लास्ट में आपने जिस हिटमैन मॉरिस वेगा को कैद कर रखा हुआ होता है जोडी की मदद से, आपको ऑप्शन मिलती है कि आप उसे मार देना चाहते हो कि छोड़ देना चाहते हो। तो यार ये तो होगी गेम की कहानी। तो गेम के फीचर्स क्या है? तो यार जो एडन है उसका मेन वेपन उसका मोबाइल फ़ोन है, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज़ को हैक कर सकता है। किसी गाड़ी को हैक कर उसे चला सकता है, किसी के मोबाइल्स को हैक कर उनकी जानकारी ले सकता है, किसी छोटे एरिया को हैक कर वहाँ पर ब्लैकआउट भी कर सकता है वो। और वो आसपास से कंपोनेंट इकट्ठे करके स्टिकी बॉम्ब्स भी बना सकता है और भी कई सारी चीज़ें कर सकता है। और इन सभी चीज़ों की वजह से लोगों को ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी मूवी या किसी गेम या किसी फ्रेंचाइज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।